हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 में चैप्टर 3 में कलर कोडिंग रेजिस्टेंस। मतलब हम लोगों ने रेजिस्टेंस को पढ़ लिया है जो हम लोगों को ओम्स लॉ में मिला था। अब उस रेजिस्टेंस का प्रैक्टिकल यूज भी हम लोग जानते हैं कि वो सर्किट में यूज किया जाता है ताकि आप करंट को, है ना, करंट के मैग्नीट्यूड को कम कर सके। तो इन सब चीजों के लिए उसका यूज होता है सर्किट में। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे हो। ठीक है, तो मेजरमेंट करने के लिए उस रेजिस्टेंस के ऊपर कोडिंग किया जाता है। ठीक है, वो कोडिंग होता है, हम लोग अभी 4 बैंड जो होती है, 4 पट्टियां होंगी उस रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां मेरे हाथ में देख रहे हैं एक रेजिस्टर है। ठीक है, इस रेजिस्टर को अगर आप ध्यान से देखें तो इस रेजिस्टर के ऊपर 4 पट्टियां देखने को मिलेगी। ये 4 पट्टी एक्चुअली में इस रेजिस्टर के मैग्नीट्यूड के वैल्यूज को बताती है, लेकिन कोड के फॉर्म में। तो इसके मैग्नीट्यूड को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इसके कोड को डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा इस हॉरिजॉन्टली कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो इसमें जो 4 कलर दिए गए हैं ये इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। अब कलर के पैटर्न को समझना है तो यहां पर जो 4 पट्टियां हैं इसे मैं बोर्ड पर भी लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहां पर अगर आप देखें तो सबसे इस तरफ सबसे लेफ्ट साइड एक कलर है, उसे ए है, वो बी है, सी है और ये डी है। ये 4 पट्टियां है ए बी सी डी। 4 पट्टियों में सबसे पहले आपको दिखेगा तो ग्रे कलर इस तरफ दिख रहा होगा। सेकंड पट्टी में अगर आप देखें तो सेकंड पट्टी में आपको दिख रहा होगा ब्लैक, और जो थर्ड पट्टी है वो थर्ड पट्टी में आपको दिख रहा होगा रेड, और जो लास्ट वाली पट्टी है उसमें आपको गोल्डन कलर दिख रहा होगा। यहां पर जो पहला 2 कलर होता है, इस कोडिंग में को डिकोड करने का तरीका समझें, फिर आप किसी भी रेजिस्टर के ऊपर किसी भी रेजिस्टर को देखकर उसके रेजिस्टेंस के वैल्यूज को पता कर सकते हैं। यहां पर जो पहला 2 कलर है वो एक्चुअली में उसके उसके सिग्निफिकेंट फिगर को बताता है। पहला 2 कलर किस चीज को बताएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर को बताएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को बताएगा। जो तीसरी पट्टी होगी वो एक्चुअली में उसके मल्टीप्लायर को बताता है। ठीक है, मल्टीप्लायर को बताएगा। और जो चौथी पट्टी होती है वो उसके टॉलरेंस को बताता है। ठीक है, तो टॉलरेंस क्या होता है, देखिए जो पहला टॉलरेंस होता है वो एक्चुअली में ये होता है, जैसे टॉलरेंस में 3 कलर आएंगे, एक गोल्डन आएगा, सिल्वर आएगा और फिर आएगा नो कलर। ठीक है, नो कलर। तो इसमें होता यह कि गोल्डन का टॉलरेंस 5%, सिल्वर का 10% और नो कलर का 20%। तो जब आप किसी भी रेजिस्टर को यूज कीजिएगा अपने सर्किट में तो आप ये चाहेंगे कि उसमें जो वैल्यूज हो करंट के या वोल्टेज के वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। तो उसके लिए आप ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, गोल्डन कलर लगाएंगे, क्योंकि जो टॉलरेंस होगा वो 5%, मतलब जो वैल्यूज में फ्लक्चुएशन आएंगे वो 5% ज्यादा हो सकते हैं या 5% कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सस्ता यूज कर रहे हैं जिसमें कोई कलर नहीं लगा रहे हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आएगा और 20% मैक्सिमम या 20% मिनिमम इस तरह से फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो 4 पट्टियां हैं वो 4 कलर हैं और 4 कलर में पहला 2 कलर आपको किस चीज को बताएगा, तो पहला 2 कलर आपको बताएगा ये सिग्निफिकेंट फिगर को बताएगा, फिर तीसरा जो कलर होगा वो उसके मल्टीप्लायर को बताएगा और जो चौथा कलर होगा वो उसके टॉलरेंस को बताएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में बात आएगा कि कलर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें कौन सा कलर का क्या वैल्यूज है। तो इसके लिए यहां आप चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में सब कलर के वैल्यूज दिए गए हैं। ठीक है, अगर इस चार्ट को देखें तो हम इस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के वैल्यूज को पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर अगर आप देखें इस चार्ट में, तो चार्ट में जब आप देखेंगे तो ग्रे कलर का अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो ग्रे कलर का सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा आपको 8। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप ब्लैक कलर का सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो ब्लैक कलर का सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा आपको 0। ठीक है, तो 80, ये मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लिए। उसके बाद ये जो थर्ड है रेड, ये एक्चुअली में मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 10 टू द पावर अगर आप देखें तो रेड का जो पावर है वो कितना दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर आप पूरा देखें तो ये हो गया 8000, मतलब 8K का ये रेजिस्टर है। तो इस तरीके से हम रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं उसके कलर कोड को डिकोड करके। ठीक है, अब यहां पर बात आता है चौथे कलर के लिए। तो चौथे कलर के लिए जब आप देखें तो ये एक्चुअली में टॉलरेंस है तो यहां पर हम प्लस माइनस देंगे और लास्ट में कौन सा कलर लगा हुआ है तो गोल्डन है, इस वजह से टॉलरेंस हो जाएगा 5%।
तो ये तरीका है किसी भी कलर को, किसी भी रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को डिकोड करने का, और डिकोड करने के बाद आप उसके रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के वैल्यू को आसानी से पता कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इंशाल्लाह मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा ताकि फिजिक्स आपके लिए और भी ईजी हो और समझने में आसानी हो। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें, और अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।